तो हम लोगों ने यहाँ जाना कि वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है जिससे हमें एक होने का या एक संख्या का पता चले, और बहुवचन यानी एक से अधिक संख्याओं का पता चले। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आइए विशेष, यानी इस पाठ में और विशेष क्या क्या है। तो देखिए, आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भैया विद्यालय से आए हैं। आदर यानी हम लोग अपने बड़ों का आदर करते हैं, है ना। तो उनके लिए हमेशा हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भैया हमसे बड़े हैं तो उनका हम लोग आदर करते हैं, यानी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भैया विद्यालय से आ गए हैं। ठीक है। उसी तरह प्रधानाचार्य, जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखिए, कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो एक वचन नहीं होते हैं। ये आपको याद रखनी है। पहला है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, बाल यानी हमारे केश, है ना। और दर्शन, किसी का दर्शन करना या दर्शन देना। और आंसू, जो आँखों से आंसू गिरती है वो, ये सारे क्या है, बहुवचन है। यह एक वचन के रूप में नहीं बदलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो हस्ताक्षर, बाल और दर्शन, आंसू है, यह बहुवचन है। परंतु कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनका बदलाव नहीं होता, उन्हें बदलकर हम लोग बहुवचन के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे जनता, जनता, ठीक है। सोना, भीड़, पानी, बरसात, ये सारे क्या है, एक वचन है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। जैसे वचन के अनुसार क्या होता है, वाक्य में बदलाव आ जाते हैं। वो चाहे एक, अगर एक वचन हो उसके लिए अलग वाक्य होंगे, और बहुवचन के जगह में अलग वाक्य होंगे। जैसे लड़का पौधों में पानी दे रहा है और लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। एक वचन में दे रहा है, ठीक है, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, जब मैं प्रश्न करूँ तभी आप लोग उत्तर देंगे। अब देखिए, उसके बाद वचन बदलते समय अंत में लगी बड़ी ई तथा बड़ा ऊ की मात्रा बदलकर छोटी ई तथा छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। ठीक है। जैसे कि लड़की शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन। वेरी गुड, लड़की। और इसमें देखिए, क में कौन सी मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा लगी है क में, कौन सी ई, कौन सी ई है ये, छोटी ई या बड़ी ई। वेरी गुड, क में बड़ी ई की मात्रा। तो यह क्या है, एक वचन। इसे जब हम लोग बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा, छोटी ई की मात्रा क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा बदलकर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क में क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा, और य में आ की मात्रा, और चंद्र बिंदु, लड़कियां। ठीक है। एक वचन में बड़ी की मात्रा बदलकर बहुवचन में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है।
उसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, जैसे है मछली। मछली लौ में कौन सी मात्रा है? वेरी गुड। और ये क्या है? एक वचन है। मछली क्या है? एक वचन। और जब इसे हम लोग बहुवचन में बदलेंगे तो बड़ी की मात्रा बदलकर क्या हो जाएगी? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम लोग? मछलियाँ। मछलियाँ। लौ में छोटी की मात्रा या और चंद्र बिंदु। ठीक है, सबको ये समझ में आया? उसी प्रकार देखिए एक अन्य उदाहरण, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो एक वचन में जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो बदलकर बहुवचन में क्या होगा? छोटा ऊ की मात्रा। जैसे वधु, ध में कौन सी मात्रा है? वेरी गुड। और जब इसे हम लोग बहुवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ। ठीक है, व लिखे, ध में छोटा ऊ, फिर उसके बाद ए में चंद्र बिंदु। वधुएं। वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं। ठीक है, इस प्रकार से एक वचन में जो बड़ी की मात्रा है और बड़ा ऊ की मात्रा है वह बदलकर बहुवचन में क्या हो जाएगा? छोटी की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद वाले पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 48 है ना। यहाँ बहुत सारे एक वचन और बहुवचन आप सभी ने पढ़ भी लिया है। तो आप चैट बॉक्स के जरिए मुझे उत्तर दीजिए। पहला मैं पूछ रही हूँ, बच्चा का क्या होगा बहुवचन? चैट बॉक्स में लिखकर आंसर दीजिए। बच्चा का क्या होगा बहुवचन? बच्चा का बच्चे। बच्चा का बच्चे। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट, वस्तु। वस्तु है एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा? वेरी गुड, वस्तुएं। अब देखिए नेक्स्ट है मिठाई। इसका बताइए मिठाई का क्या होगा? वेरी गुड, मिठाइयाँ। इस प्रकार से आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है। ठीक है बच्चों, तो आप ये पढ़ लीजिएगा घर में अच्छे से। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से प्रश्न पूछूंगी, आप लोग जवाब दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, फिर से हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। पेज नंबर 48। ठीक है, बाय।